हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। आज है बुधवार 13 मई 2026, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष एकादशी संवत 2083। चलिए देखते हैं हम आज के सेशन में क्या क्या है। दिवस विशेष में हम देखें तो अपरा एकादशी आज ही के दिन मनाई जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपराध एकादशी मनाया जाता है, जिसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपार पुण्य और यश की प्राप्ति होती है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। इस दिन साल में 2 बार, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, लेकिन कई जगहों पर 13 मई को भी प्रवासी पक्षियों के कारण संरक्षण के लिए उनके आवास के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वैश्विक स्तर पर मई का पूरा महीना मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए चलाया जाता है। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह के रूप में मई महीने को मनाया जाता है। डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह। भजनलाल शर्मा ने शर्मा को से मुलाकात कर उन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुवाहाटी असम स्थित कामाख्या मंदिर में अपनी पत्नी के साथ दर्शन किए, विशेष हवन पूजा अर्चना की। प्रवासी राजस्थानियों से उन्होंने मुलाकात की। मंदिर ट्रस्ट की ओर से मुख्यमंत्री जी को मंदिर का एक प्रतीकात्मक मॉडल भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियां। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया टेम्पोरल एनालिसिस पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। एकीकृत शिक्षा में राजस्थान प्रथम स्थान है। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां विद्यार्थियों को प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध हो रही है, कक्षा 1 से 12 तक की। विद्यालयों की संख्या देखें तो प्रदेश के लगभग 27,889 विद्यालय एकीकृत शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर देखें तो भारत में हर तीसरा एकीकृत विद्यालय राजस्थान में संचालित है, जो पूरे प्रदेश का लगभग 35%, पूरे देश का 35% विद्यालय राजस्थान में एकीकृत विद्यालय है। तुलनात्मक स्थिति देखें, जहाँ पूरे देश में 24-25 में केवल 5.4% विद्यालयों में ही कक्षा 1 से 12 तक की शिक्षा सीमित थी, वहीं राजस्थान ने इस क्षेत्र में एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया है। सकारात्मक प्रभाव। एकीकृत विद्यालयों की कमी के कारण होने वाले ड्रॉप आउट की समस्या राजस्थान में कम हुई है और शैक्षणिक संकेतकों में भी अपेक्षित सुधार हुआ है। प्रवासी राजस्थानियों का योगदान और सम्मान। गुवाहाटी असम में राजस्थान फाउंडेशन के असम नॉर्थ ईस्ट चैप्टर द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों की प्रशंसा की है। वैश्विक पहचान। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि प्रवासी राजस्थानी, विशेषकर मारवाड़ी समाज ने अपनी उद्यमशीलता और कठिन परिश्रम के बल पर देश विदेश में अपनी अलग अलग पहचान बनाई है। सांस्कृतिक जुड़ाव। प्रवासी राजस्थानी जहाँ भी रहते हैं वे अपनी परंपरा, संस्कृति और अपनी जन्मभूमि राजस्थान से गहरा जुड़ाव रखते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उल्लेख किया है कि अब राजस्थान में बिजली, पानी जैसी बुनियादी समस्याओं से बाहर निकलकर कृषि, उद्योग और पर्यटन क्षेत्रों में भी निरंतर विकास कर रहा है। राजस्थान फाउंडेशन। सरकार ने राजस्थान फाउंडेशन को अधिक सक्रिय बनाया है ताकि देश के कोने कोने में संचालित राजस्थानियों की समस्याओं को त्वरित समाधान किया जा सके। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 के बारे में भी उन्होंने इसी कार्यक्रम में जानकारी दी है। आयोजन की तिथि है राजस्थान सरकार 23 से 25 मई तक जयपुर में इसका आयोजन करने जा रही है। ग्राम 2026 का राजस्थान को कृषि पशुपालन क्षेत्र में संपन्नता की ओर ले जाना इसका उद्देश्य है। इस मीट में हजारों किसान, पशुपालक, देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, स्टार्टअप्स और एग्रीटेक डेवलपर शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 वर्षों की परिवर्तनकारी यात्रा। 25 वर्ष हो चुके हैं प्रधानमंत्री ग्राम विकास सड़क योजना को। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2000 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा की गई थी। राजस्थान की प्रमुख उपलब्धि देखें तो राजस्थान ने इस योजना के कार्यान्वयन में देश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सड़क नेटवर्क। राजस्थान में अब तक 75,868 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 18,131 कार्य पूर्ण हुए हैं। राष्ट्रीय रैंकिंग देखें तो सर्वाधिक सड़क लंबाई पूर्ण करने की श्रेणी में राजस्थान देश में सेकंड रैंक पर रहा है। राजस्थान रहा है देश में। गुणवत्ता नियंत्रण। गुणवत्ता के मामले में राजस्थान और तमिलनाडु ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। लंबाई के रूप में भी राजस्थान की सेकंड रैंक रही है और गुणवत्ता के मामले में भी, क्वालिटी के मामले में राजस्थान और तमिलनाडु संयुक्त रूप से सेकंड रैंक पर रहे हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राजस्थान को इन उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया है।
चतुर्थ चरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के विभिन्न चरणों के बारे में हम जानकारी लेंगे। चतुर्थ चरण केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2028-29 के लिए इस नए चरण का शुभारंभ किया। 2024-25 से 2028-29 तक चतुर्थ चरण के कार्य किए जाएंगे, जिसमें देश भर में 62,500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण के लिए 70,125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजस्थान को सौगातें देखें तो चतुर्थ चरण के तहत राजस्थान को 1,216 नई सड़कें मिली हैं, जो संख्या की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में सर्वाधिक है। बजट प्रदेश के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के लिए। इससे राजस्थान के दूरस्थ और मरुस्थलीय क्षेत्रों की बस्तियां पक्की सड़कों से जुड़ेगी। तीसरा चरण जो थर्ड फेज था, उसके बारे में देखें तो राजस्थान में इस चरण के तहत लगभग 8,584 किलोमीटर सड़कों की 902 सड़कों के कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस चरण की अवधि बढ़ाकर मार्च 2028 तक कर दी है। वित्तीय परिव्यय देखें तो इस चरण का संशोधित कुल वित्तीय भार 83,977 करोड़ रुपए है। पीएम जनमन योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, जिसमें 12 जिला, राजस्थान का 12 जिला भी शामिल है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज ब्लॉक के शहरी जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 43 किलोमीटर लंबी 14 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत। इससे अत्यंत पिछड़े और दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। राजस्थान में गोदाम निर्माण मॉडल अन्य राज्यों के लिए मिसाल। राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की वृहत अन्न भंडार योजना सहकारिता के क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन ने इसे पूरे देश में एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। प्रमुख उपलब्धि देखें राजस्थान की तो देश में प्रथम स्थान पर रहा है। राजस्थान जो गोदाम निर्माण अन्न भंडारण योजना के तहत पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश दल का दौरा। राजस्थान में गोदाम निर्माण मॉडल, इसकी कार्यप्रणाली और वित्तीय मॉडल का अध्ययन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का एक दल जयपुर पहुंचा है। लागत में कमी। गोदामों का निर्माण संबंधित सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जा रहा है, जिससे एजेंसियों को कमीशन का भार समाप्त हो गया है। निर्माण दर। राजस्थान में गोदाम 4,000 से 5,500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से निर्मित किए जा रहे हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी कम है। 100% सब्सिडी। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां गोदाम निर्माण के लिए 100% सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य सरकार प्रत्येक गोदाम के लिए 25 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। कुल लक्ष्य 500 मीट्रिक टन क्षमता वाले कुल 250 गोदामों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे राज्य में कुल 1.25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता सृजित होगी। 2024-25 में 100 गोदाम 98 का निर्माण पूरा हो चुका है। 2025-26 में 100 गोदाम 91 का निर्माणाधीन है। 2026-27 में 50 गोदाम चयन प्रक्रिया जारी है। हेल्पलाइन 181 समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए। आयोजना विभाग के सचिव डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर कार्यों की समीक्षा की है। मुख्य निर्देश और निर्णय उनके द्वारा दिए गए, जिनमें जन आधार सुधार, नाम जोड़ने हटाने, शुद्धिकरण से संबंधित रिजेक्शन प्रकरणों का विस्तृत विवरण कर प्रभावी कार्यवाही के निर्देश दिए। नाम परिवर्तन प्रक्रिया। बच्चों के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने पर विशेष बल दिया गया है। ई मित्रों की भूमिका। सभी ई मित्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जानकारी साझा करने उनके निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को लाभ मिल सके। मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित शिकायतों का विश्लेषण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। प्रगति की रिपोर्ट हम देखें तो पिछले एक वर्ष में आयोजना एवं सांख्यिकी विभाग से संबंधित कुल 83,337 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 81,075 जो प्रकरण है उनका निस्तारण किया जा चुका है, जो लगभग 97% है। राजस्थान में भाषाई और शैक्षिक प्रगति। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थानी भाषा के सम्मान और शिक्षा में इसके उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि न्यायालय ने राजस्थान सरकार को निर्देश दिया है कि राजस्थानी भाषा को राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाने की व्यवस्था
की जाए। संवैधानिक जिम्मेदारी न्यायाधीशों ने कहा है कि मातृभाषा आधारित शिक्षा केवल एक भावनात्मक मुद्दा नहीं बल्कि एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार का तर्क था कि केवल संवैधानिक की 8वीं सूची में शामिल भाषा ही स्कूलों में पढ़ाई जा सकती है, जिसे कोर्ट ने अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण बताए हैं। जनसांख्यिकी 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लगभग 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। जयपुर में पर्यटन का आधुनिकीकरण, रोपवे योजना। जयपुर में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है, जिनमें आमागढ़ से गलताजी तक रोपवे का निर्माण किया जाएगा। आमागढ़ की पहाड़ी से सीधे गलताजी तक रोपवे बनाया जाएगा। समय की बचत होगी। वर्तमान में गलताजी कुंड तक पहुंचने में लगने वाला 25 मिनट का समय घटकर मात्र 5 से 10 मिनट का रह जाएगा। इस प्रस्तावित रोपवे की कुल लंबाई 1.5 से 2.5 किलोमीटर होगी। सुविधा यह बच्चों और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से राहतकारी होगा। इस मार्ग में एक व्यू पॉइंट भी स्थापित किया जाएगा। प्रशासनिक मितव्ययता और खर्च में कटौती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकारी खर्चों में कमी लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। वीआईपी काफिले पर रोक लगाई है। मुख्यमंत्री जी ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या को सीमित करने का निर्णय लिया है। ईंधन की बचत होगी, जिससे उन्होंने मंत्री और अधिकारियों को केवल आवश्यकता अनुसार ही वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया है, ताकि पेट्रोल डीजल की बचत हो सके। सुरक्षा और खर्च। सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक वाहन संचालन से बचने की सलाह दी गई है, ताकि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो सके। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुरक्षा। कोटा संक्रमण मामला। कोटा में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को गंभीरता लेते हुए सख्त कदम उठाए गए, जिनमें एम्स की टीम इसकी जांच करेगी। संक्रमण की दिल्ली एम्स और अन्य केंद्रीय संस्थानों के विशेषज्ञों की टीम कोटा के अस्पतालों में संक्रमण और कारणों को और व्यवस्थाओं की गहन जांच करेगी। इस मामले में लापरवाही बरतने के कारण 2 चिकित्सकों और नर्सिंग अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि सरकारी अस्पतालों में जनता का विश्वास बनाए रखना जरूरी है और इसके लिए जवाबदेही तैयार की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्षेत्र कोटा है। न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार। देश की अदालतों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पहल की गई, जिनमें जजों की कमेटी। देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने अदालतों में बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। अरविंद कुमार की अध्यक्षता में। अनुमानित बजट। एक अनुमान के मुताबिक देश भर की अदालतों में सुधार के लिए लगभग 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का खर्च होने की संभावना है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त तक सौंपनी है। राजस्थान देश की ऑयल कैपिटल बनने की राह पर। भारत खाद्य तेलों की आयात पर भारी खर्च कर रहा है, जिसे कम करने के लिए राजस्थान में तिलहन क्रांति की आवश्यकता है। आयात का बोझ। भारत हर साल करीब 250 लाख टन खाद्य तेल की खपत करता है, जिनमें से 60% विदेशों से मंगाया जाता है। इस पर सालाना 18.3 अरब डॉलर लगभग 161 लाख रुपए का खर्च होता है। राजस्थान की स्थिति देखें तो राज्य का वार्षिक तिलहन उत्पादन 27 लाख टन है, जबकि खपत केवल 14 लाख टन है। राज्य अपनी जरूरतों से 2 गुना उत्पादन कर रहा है। सरसों को उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2020-21 में सरसों का उत्पादन 25 लाख टन था, जो 2026 में बढ़कर 60 लाख टन हो गए हैं। 5 साल में 150% की वृद्धि सरसों उत्पादन में हुई है। 11 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को तिलहन उत्पादन के लिए किसानों को देना और मंडी टैक्स में लगभग 3.75% को समाप्त करना एक प्रभावी कदम हो सकता है तिलहन क्रांति के लिए। डेयरी क्षेत्र का विस्तार। आरसीडीएफ को 1500 करोड़ की मदद। आरसीडीएफ राजस्थान कॉरपोरेशन ऑफ डेयरी फेडरेशन है, उसे 1500 करोड़ की मदद की गई है। राजस्थान में डेयरी क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए की सहायता पर सैद्धांतिक सहमति दी है। फंडिंग का स्रोत है, इनमें से 1000 करोड़ रुपए जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जिका के द्वारा की जाएगी 1000 करोड़ रुपए की सहायता, और 500 करोड़ रुपए एनपीडीडी के माध्यम से सहायता दी जाएगी। प्रतिदिन दूध संकलन क्षमता को 45 लाख लीटर से बढ़ाकर 65 लाख लीटर करना और प्रसंस्करण क्षमता में 20 लाख लीटर की वृद्धि करना इसका लक्ष्य है। मुख्य सचिव श्री श्रीनिवास ने नए प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने और सरस आउटलेट्स का विस्तार करने के निर्देश दिए। ज्ञान भारत मिशन। पांडुलिपियों का संरक्षण। राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को सहेजने के लिए बड़े स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं, जिनमें राजस्थान में अब तक 16.66 लाख से अधिक पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया गया है, जो देश में सर्वाधिक है।
इस मुख्य ग्रंथ देखें तो इसमें विष्णु पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, वेद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता जैसी महत्वपूर्ण पांडुलिपियाँ शामिल हैं। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप संरक्षण के लिए एशियाटिक सोसाइटी के विशेषज्ञों से सहयोग मांगा है। रामगढ़ बांध का जीर्णोद्धार एक अधूरी उम्मीद। जयपुर की लाइफलाइन कहे जाने वाले रामगढ़ बांध के संरक्षण कार्य में वर्तमान में कुछ खामियां देखी गई हैं, जिनमें पिछले वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसके जीर्णोद्धार की शुरुआत की थी। जन भागीदारी अभियान भी चलाया गया था, जिसके तहत 64 दिनों तक श्रमदान किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने मिट्टी निकाली और विलायती बम्बू हटाए थे। वर्तमान समस्या है कि पाल की दीवारों पर किया गया सीमेंट प्लास्टर उखड़ने लगा है और भराव क्षेत्र से विलायती बबूल हटाने का काम अभी भी अधूरा है। जयपुर बम धमाकों की 18वीं बरसी। जयपुर में जो सीरियल बम के अटैक हुए थे उनकी 18वीं बरसी है। कानून स्थिति देखें तो 13 मई 2008 को जयपुर में हुए सिलसिलेवार 8 बम धमाकों की याद में ये रिपोर्ट दी गई है, जिनमें हम देखें न्यायिक प्रक्रिया। दिसंबर 2019 में विशेष अदालत ने आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जिससे 2023 में हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। वर्तमान स्थिति देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने चारों आरोपियों को सशर्त जमानत दे दी है। हालांकि एक अन्य मामले जिंदा बम मिलने में विशेष अदालत ने इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और अभी भी कोई राहत नहीं मिली है। शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण और राजस्थानी भाषा का महत्व। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान की स्कूली शिक्षा में बड़े बदलाव की संभावना है। शिक्षा में आपनी बोली राजस्थान के स्कूलों में अब राजस्थानी भाषा पढ़ाई जाएगी, जिससे बच्चों की सीखने की क्षमता में 40% तक वृद्धि होने का अनुमान है। ड्रॉप आउट में कमी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जुड़ाव होने के कारण बच्चों को स्कूल छोड़ने ड्रॉप आउट की दर में कमी आएगी। त्रिभाषा फार्मूला। नई शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत कक्षा 6 के बाद छात्र हिंदी अंग्रेजी के साथ तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत या उर्दू चुनते थे। अब राजस्थानी का विकल्प भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार को अब राजस्थानी भाषा के लिए विशेष पाठ्यक्रम सिलेबस तैयार करने और योग्य शिक्षकों की भर्ती करने की आवश्यकता होगी। रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एक्सपो प्रोपेक्स 2026। प्रोपेक्स 2026 का आयोजन जयपुर में घर खरीदने वालों को निवेशकों के लिए बड़ा अवसर है, जिसमें राजस्थान पत्रिका की ओर से 16-17 मई को होटल ललित मालवीय नगर में प्रोपेक्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह एक्सपो सुबह 11 बजे से 8 बजे तक आमजन के लिए खुला है। एक्सपो में मुख्य रूप से जगतपुरा, शिवदासपुरा, टोंक रोड क्षेत्र की आवासीय और व्यावसायिक परियोजना को प्रदर्शित किया जाएगा। आकर्षण का कारण है इन इलाकों में मेट्रो फेज 2 का प्रस्ताव, एयरपोर्ट से सीधा जुड़ाव और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। पर्यावरण और नवाचार, शैवाल आधारित वायु शोधन प्रणाली। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट UEM जयपुर ने पर्यावरण स्थिरता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिनमें ताजी हवा का सिस्टम। डॉक्टर मनदीप के नेतृत्व में एक शैवाल आधारित एलगी बेस्ड सिस्टम विकसित किया गया है, जो हवा को शुद्ध करता है। कार्यप्रणाली देखें तो ये सिस्टम शैवाल की प्राकृतिक कार्बन अवशोषण और ऑक्सीजन उत्पादन क्षमताओं का उपयोग करके हानिकारक प्रदूषकों को कम करता है। इस पहल से कैंपस के वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को 52 तक बेहतर बनाया गया है, जो स्वस्थ वातावरण के संकेत हैं। तलवारबाजी फेंसिंग में केकड़ी अजमेर में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तलवारबाजी का केकड़ी अजमेर में जयपुर की टीम ने 6 स्वर्ण पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें गजेंद्र चौधरी को स्वर्ण, प्रखर सिंह को जूनियर में स्वर्ण, निखिल चौधरी को स्वर्ण और मयंक राठौड़ को जूनियर में स्वर्ण शामिल है। वुशु जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु टूर्नामेंट में राजस्थान के घोरांग सैनी ने रजत पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। जयपुर के घोरांग सैनी को ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु टूर्नामेंट, जो कश्मीर विश्वविद्यालय में आयोजित है, उसमें सिल्वर मेडल मिला है। तकनीकी और स्मार्ट गवर्नेंस AI का उपयोग। राजस्थान सरकार AI और मशीन लर्निंग के माध्यम से सरकारी सेवाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रही है। स्टार्टअप्स की भूमिका। 200 से अधिक स्टार्टअप्स ने सरकारी विभागों के साथ जुड़ने के प्रस्ताव दिए हैं। इनका चयन पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जाएगा। प्रमुख क्षेत्र देखें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, टेलीमेडिसिन, कृषि, स्मार्ट फार्मिंग,
परिवहन और नागरिक शिकायत निवारण जैसे क्षेत्रों में एआई का उपयोग होगा। इससे फाइलों के निस्तारण में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी। उदाहरण के तौर पर स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, एआई आधारित एक्सरे रिपोर्ट का विश्लेषण से आम जन को त्वरित लाभ मिलेगा। अब तक 8,355 स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं और इनमें से 1,043 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। जल संसाधन, यमुना जल समझौता और लखवार बांध। यमुना जल समझौते के तहत लखवार बांध से शेखावाटी तक को पानी पहुंचाया जाएगा। शेखावाटी क्षेत्र की पानी की समस्या को दूर करने के लिए उत्तराखंड में निर्माणाधीन परियोजनाओं का जायजा लिया गया। लखवार बांध जो कि उत्तराखंड में स्थित है। लखवार बांध परियोजना, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने उत्तराखंड में निर्माणाधीन लखवार बांध का निरीक्षण किया है। राजस्थान ने अपने हिस्से के 107 करोड़ रुपए में से 53 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। रेणुका बांध, हिमाचल प्रदेश की इस परियोजना के लिए राजस्थान सरकार ने 108 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। रेणुका बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पीकेसी लिंक परियोजना, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए का कार्यादेश जारी किए गए हैं। सड़क निर्माण, राजस्थान को राष्ट्रीय सम्मान, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राजस्थान ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। सड़क निर्माण गुणवत्ता के मामले में राजस्थान को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यह सम्मान मध्य प्रदेश के सीहोर में आयोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के रजत जयंती समारोह में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा दिया गया। पुलिस सेवा से मोहभंग एक सामाजिक विश्लेषण है। उस विश्लेषण की रिपोर्ट में दिया गया है कि पुलिस सेवा से लगातार मोहभंग हो रहा है। राजस्थान पुलिस के जवानों में नौकरी छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसका मुख्य कारण निजी जीवन में सुकून की कमी बताया गया है। पिछले 5 वर्षों में 2021-25 में प्रदेश के 2,178 जवानों ने पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। अत्यधिक तनाव, तेज ड्यूटी समय का अभाव, छुट्टियों की कमी और लगातार मानसिक दबाव प्रमुख कारण है। कई जवान प्रशिक्षण का खर्च जमा कराकर शिक्षक भर्ती या अन्य सरकारी विभागों में चले गए। बीकानेर जिले में हर साल 12 से 15 पुलिसकर्मी नौकरी छोड़ रहे हैं। नवाचार, पेटेंट पिच मिशन 2026। पेटेंट पिच मिशन 2026 का आयोजन JECRC यूनिवर्सिटी द्वारा स्टूडेंट को इनोवेटर बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्टूडेंट के डिग्री लेने तक सीमित न रहकर समाज की समस्याओं को समाधान खोजने, अपने विचारों को पेटेंट करने के लिए प्रेरित करना है। पेटेंट एवं डिज़ाइन असिस्टेंट कंट्रोलर डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा है कि नवाचार के लिए उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि समस्याओं को अलग नज़रिए से देखने की क्षमता जरूरी होती है। सौर ऊर्जा नीति, स्वदेशी सोलर मॉड्यूल की अनिवार्यता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है, जिनमें 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट में स्वदेशी सोलर मॉड्यूल लगाना अनिवार्य होगा। लागत का प्रभाव, विशेषज्ञों के अनुसार स्वदेशी मॉड्यूल की क्षमता पर मांग की तुलना में उत्पादन कम होने से 25 से 35% की वृद्धि हो सकती है। उपभोक्ताओं पर असर, इसका सीधा असर छत पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने वाले आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। उद्योग की चिंता, राजस्थान सोलर एसोसिएशन ने इस नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की है, ताकि सोलर प्रोजेक्ट को गति न थमे। शिक्षा और नवाचार, ITI जोधपुर के नए पाठ्यक्रम। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर ने शैक्षिक परिदृश्य को बदलने हेतु एक नई पहल की है। IIT जोधपुर ने, जिसमें IIT जोधपुर ने मसाई स्कूल के साथ मिलकर 2 नई डिग्री का कार्यक्रम शुरू किए हैं। BS इन मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी और MBA टेक्नोलॉजी कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे IIT जोधपुर में। विद्यार्थियों को केवल करियर नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया की तकनीकी और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के लिए तैयार करना इसका उद्देश्य है। ग्रामीण स्वास्थ्य, आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना। आयुष विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य क्रांति लाने हेतु आयुष्मान आदर्श ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया है। जोधपुर जिले की 5 पंचायतों हिंगोला, मोंगड़ा, हरियाढ़ा, केरू और जोलियाली का चयन इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिनमें ग्रामीणों को औषधि पौधे, घरेलू उपचार और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य प्रोफाइल तैयार की जाएगी और रक्त शर्करा, ब्लड ग्रुप जो शुगर है, एनीमिया और रक्तचाप की जांच की जाएगी। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम MSME कार्यशाला। जोधपुर के बोरानाडा स्थित
ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में उद्यमियों के लिए एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई है। विषय है इसका एमएसएमपी रैप। कार्यक्रम के तहत इस नवीन सरकारी योजना और सब्सिडी की जानकारी देना इसका उद्देश्य है। प्रमुख नीतियाँ उद्यमियों को एमएसएमई पॉलिसी 2024, निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 और एक जिला एक उत्पाद नीति के बारे में बताना इसका उद्देश्य है। स्थानीय उत्पादों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए उद्यमियों को तकनीकी उन्नयन और ऊर्जा ऑडिट हेतु प्रेरित करना इसका उद्देश्य रखा गया है। जोधपुर का 568वां स्थापना दिवस 568वां स्थापना दिवस जोधपुर का मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। जोधपुर स्थापना दिवस का मुख्य समारोह मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया, जहां शहर की विविधता, लोक संस्कृति और जन सेवा को सम्मानित किया गया। राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा, जो जयपुर ग्रामीण सांसद हैं, मुख्य अतिथि हैं। पूर्व सांसद गज सिंह जी समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने मारवाड़ रत्न सम्मान से 19 विभूतियों को सम्मानित किया गया। पुस्तकों का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 3 प्रमुख पुस्तकों का लोकार्पण किया गया। पूर्व सांसद गज सिंह जी ने सुबह मेहरानगढ़ दुर्ग में राव जोधा के फलसे को पूजा कर वीर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान से मेजर शैतान सिंह भाटी को मरणोपरांत अदम्य वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए परमवीर चक्र विजेता है, उन्हें मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान से प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ को राजस्थानी लोक संगीत और मौखिक परंपराओं का उन्नयन के लिए पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान से सम्मानित किया गया। राव सिंहा सम्मान से डॉक्टर एमएल जाट को सम्मानित किया गया। कृषि संरक्षण और किसानों को सशक्त बनाने के क्षेत्र में राव सिंहा सम्मान से एमएल जाट को सम्मानित किया गया। सर प्रताप सिंह सम्मान से एलन वेबर मारवाड़ के लिए स्थायी महत्व की सेवाएं देने के लिए सर प्रताप सिंह सम्मान से एलन वेबर को सम्मानित किया। विशेष सेवा सम्मान से डॉक्टर ईशा दीक्षित को सम्मानित किया गया और डॉक्टर प्रणव दीक्षित को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। शौर्य सम्मान के लिए विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को शौर्य सम्मान से सम्मानित किया गया। कृषि नवाचार काजरी में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। जोधपुर स्थित काजरी संस्थान में टिकाऊ खेती और मृदा स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया। संतुलित उर्वरक उपयोग आईसीएआर के महानिदेशक मांगीलाल जाट ने कहा कि टिकाऊ कृषि के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन उन्होंने मारवाड़ क्षेत्र को जलवायु परिवर्तन की प्रयोगशाला बताते हुए किसानों की सफलता की कहानियों के दस्तावेजीकरण पर बल दिया है, जिनमें काजरी के निदेशक हनुमान सहाय जाट ने संस्थान द्वारा विकसित की गई नई फसल किस्मों और टिकाऊ खेती के कार्यों की जानकारी दी। तकनीकी शब्दावली राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन इसमें हुआ है। तकनीकी शब्दावली और राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन आफरी जोधपुर में हुआ है। शुष्क वन एवं अनुसंधान संस्थान आफरी जोधपुर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रशासन में तकनीकी शब्दावली और राजभाषा में अनुप्रयोग, यह विषय रहा है संगोष्ठी का। प्रशासनिक कार्यों में तकनीकी शब्दावली के महत्व और उसके सरल अनुप्रयोग को बढ़ावा देना। आफरी स्थित राजभाषा संगोष्ठी के लिए मुख्य अतिथि बीएसएफ के महानिदेशक एमएल गर्ग और आफरी निदेशक आशुतोष कुमार त्रिपाठी ने प्रशासनिक कार्यों में इसकी उपयोगिता पर चर्चा की। राजस्थान के सबसे युवा आयरन मैन जयपुर के 18 वर्षीय ऋषभ डागा ने वियतनाम में दा नांग में आयोजित प्रतिष्ठित आयरन मैन प्रतियोगिता में सफलतापूर्वक पूरी की है। उन्होंने 3.8 किलोमीटर लंबी तैराकी, 180 किलोमीटर साइकिलिंग और 42.2 किलोमीटर लंबी दौड़ की कठिन चुनौती को 13 घंटे 46 मिनट और 2 सेकंड में पूरा किया। साइकिलिंग के दौरान उन्हें 150 किलोमीटर के बाद गिरने और घायल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपना लक्ष्य पूरा किया। ऋषभ ने 12 साल की उम्र में अपनी पहली फुल मैराथन पूरी की थी। अब उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। ऋषभ डागा। राज्य स्तरीय नर्स सम्मान समारोह का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2026 के अवसर पर जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में किया गया। एक विशेष समारोह आयोजित किया गया। प्रदेश भर से चयनित 18 नर्सों को उसके उत्कृष्ट सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
एसएमएस में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर भरत लाल जाटव को प्रतिष्ठित फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2026 राज्य स्तर पर प्रदान किया गया। दुग्धाभिषेक के दूध का सदुपयोग। झोटवाड़ा जयपुर रिको एरिया स्थित बड़ पीपली बालाजी धाम में 43 दिवसीय अनुष्ठान चल रहे हैं। प्रतिदिन 108 लीटर दूध से भगवान का अभिषेक किया जाता है, जिसके बाद में फिल्टर करके शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कुत्तों और बिल्लियों को पिलाया जाता है। स्वयंसेवक रोजाना पक्षियों के लिए 3 क्विंटल चुग्गा, गायों के लिए 20 क्विंटल हरा चारा, बंदरों के लिए 100 किलो फल सब्जी की व्यवस्था भी करते हैं। नरसिंह जयंती महोत्सव। जयपुर की संकरी गलियों में 125 साल पुरानी नरसिंह लीला की परंपरा का जीवंत प्रदर्शन किया गया। कलाकार 80 किलो भारी पीतल अष्टधातु से बना मुखौटा पहनकर भगवान नरसिंह का अवतार धारण करते हैं। इस कठिन साधना के लिए कलाकार को कई दिनों तक सात्विक जीवन और उपवास रखना पड़ता है। गोल्डन जुबली नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस। गोल्डन जुबली नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स 16-17 मई को होटल क्लार्क्स आमेर में इसका आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस की थीम टैक्स एंड एआई रखी गई है। थीम टैक्स एंड एआई है, जहाँ विशेषज्ञ अपना अनुभव साझा करेंगे। जल संसाधन संशोधित राम जल सेतु प्रोजेक्ट। जिलों राजस्थान के 17 जिलों में पेयजल, सिंचाई और उद्योगों के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु विशेष परियोजना का पर काम चल रहा है। संशोधित पीकेसी राम जल सेतु प्रोजेक्ट की कुल लागत 89 करोड़ रुपए आकी गई है। प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम 17% तक पूरा हो चुका है। दूसरे फेज के लिए 16,000 करोड़ का बजट रखा गया है। प्रमुख निर्माण नवनेरा बैराज जसरता बांध का निर्माण पूरा हो चुका है। वर्तमान में चंबल नदी पर चंबल एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य जारी है। राष्ट्रीय परीक्षा नीट रद्द, पेपर लीक विवाद। पेपर लीक के खुलासे के बाद नीट परीक्षा रद्द कर दी गई, जिससे लाखों छात्रों का भविष्य पर संकट मंडरा रहा है। दोबारा परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने घोषणा की है कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी। इसकी तिथियां 7 से 10 दिनों में घोषित की जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। सीबीआई की टीम जयपुर पहुंच चुकी है। एसओजी के साथ मिलकर पेपर लीक नेटवर्क का जांच कर रही है। जांच के दौरान 24 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। राजस्थान सीकर में से 30 से अधिक युवकों से पूछताछ जारी है। दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों का कोई शुल्क नहीं देना होगा और पुराने परीक्षा केंद्र नहीं बदले जाएंगे। वित्तीय प्रबंधन एआई डैशबोर्ड द्वारा निगरानी। वित्तीय प्रबंधन के लिए एआई डैशबोर्ड द्वारा निगरानी की जाएगी। राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के लिए एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया जा रहा है। एआई डैशबोर्ड राजस्थान में संचालित केंद्र की 70 और प्रदेश की 160 योजनाओं में कुल 230 के वित्तीय लेन देन की निगरानी के लिए एआई डैशबोर्ड तैयार किया जाएगा। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले साल इस प्रणाली के जरिए 327 करोड़ रुपए से अधिक का ट्रांजैक्शन किया गया। वर्तमान में 1100 से अधिक डीबीटी योजना इससे जुड़ी है। प्रशिक्षण और अकादमिक विकास। प्रदेश के कुल 41 जिलों के कोषाधिकारियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जयपुर में एक नई ICCIS अकेडमी स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि का चयन किया जाएगा। सांस्कृतिक विरासत सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में सोमनाथ मंदिर के इतिहास और गौरव से जुड़ी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत फोटो एग्जीबिशन लगाई जा रही है। यह 8 दिवसीय प्रदर्शनी सोमनाथ मंदिर के इतिहास और पुनर्निर्माण से जुड़े 51 फोटोग्राफ्स को प्रदर्शित करती है। वीर हमीर जी गोहिल प्रदर्शनी में 1299 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 16 वर्षीय राजपूत योद्धा हमीर जी गोहिल की वीरता को रेखांकित किया गया है। ऐतिहासिक तथ्य देखें तो सरदार पटेल ने 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ के खंडरों का दौरा किया था, जो मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णायक क्षण बना था। 24 अक्टूबर 1947 को पहली बार पुराने सोमनाथ मंदिर पर तिरंगा फहराया गया था। हाँ, आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। अब हम आज के सेशन से रिलेटेड कुछ MCQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए करते हैं हमारा आज के सुजस आधारित प्रश्न। राजस्थान में एकीकृत शिक्षा कक्षा 1 से 12 तक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां 1 से 12 तक की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती है। बिल्कुल करेक्ट है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर तीसरा एकीकृत विद्यालय राजस्थान में है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? कथन ए और कथन 2 दोनों ही कथन हमारे बिल्कुल सही हैं। सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। कथन ए है, राजस्थान को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक लंबाई में पूर्ण करने के लिए देश में प्रथम स्थान मिला है।
आर कारण है राजस्थान ने अब तक 75,868 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया है। तो सेकंड जो कारण आर स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, जबकि कथन ए हमारा बिल्कुल गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सर्वाधिक लंबाई पूर्ण करने के लिए देश में राजस्थान का स्थान सेकंड है। राजस्थान गोदाम निर्माण के बारे में दिए गए कथनों पर कौन सा असत्य है? राजस्थान गोदाम निर्माण के लिए 100% सब्सिडी देने वाला एकमात्र राज्य है। बिल्कुल करेक्ट है, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में जानकारी ली थी। राजस्थान सरकार प्रत्येक गोदाम के लिए 50 लाख रुपए सब्सिडी देती है। गोदामों का निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से कराया जाता है। बिल्कुल सही है कि सहकारी समितियों के माध्यम से लागत को कम करने के लिए इसका निर्माण कराया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक दल ने इस मॉडल का अध्ययन करने के लिए जयपुर का दौरा किया है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में जानकारी ली है। तो हमारा गलत उत्तर होगा, राजस्थान सरकार प्रत्येक गोदाम के लिए 50 लाख सब्सिडी देती है, क्योंकि प्रत्येक गोदाम के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 25 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है, न कि 50 लाख रुपए की। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब। कथन ए राज्य अपनी तिलहन जरूरतों से 2 गुना उत्पादन कर रहा है। कारण आर पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में सरसों उत्पादन में 150% की वृद्धि हुई है। राजस्थान अपनी तिलहन जरूरतों का 2 गुना उत्पादन कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में 14 लाख टन का खपत होती है, जबकि 27 लाख टन का उत्पादन राजस्थान में होता है। पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में सरसों उत्पादन में 150% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि राजस्थान में तिलहन उत्पादन 25 लाख से बढ़कर 60 लाख टन का हो चुका है। इसलिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या का हम देखें तो राजस्थान अपनी तिलहन जरूरतों का से 2 गुना उत्पादन कर रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में राजस्थान ने सरसों उत्पादन में 150% की वृद्धि की है। तो हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजस्थानी भाषा के संबंध में दिए गए हालिया निर्देशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है हमारा, कोर्ट ने राजस्थानी को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में एक विषय के रूप में पढ़ाने का निर्देश दिया है। सेकंड है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 2.36 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं। कथन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन कथन 2 हमारा गलत है, क्योंकि 4.36 करोड़ लोग राजस्थानी बोलते हैं, न कि 2.36 करोड़ लोग। इस वजह से सही कथन हमारा केवल एक होगा, केवल एक सही कथन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जयपुर में प्रस्तावित आमागढ़ से जगलता-जी रोपवे परियोजनाओं के लाभों के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी कुल लंबाई 5 किलोमीटर होगी। इससे गलता-जी कुंड पहुंचने में 25 मिनट से घटकर 5 से 10 मिनट रह जाएगा। यह केवल युवाओं के लिए सुलभ होगा। इसके मार्ग में कोई व्यू पॉइंट नहीं मिलेगा। इसमें हमारा जो सही उत्तर है वो रहेगा, गलता-जी कुंड पहुंचने में 25 मिनट से घटकर 5 से 10 मिनट टाइम रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें 7th क्वेश्चन। मारवाड़ रत्न सम्मान 2026 के संदर्भ में सही मिलान करें। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान से प्रोफेसर जॉन डी स्मिथ, मारवाड़ वीर शिरोमणि सम्मान से मेजर सितान सिंह भाटी, शौर्य सम्मान विंग कमांडर दीपिका शर्मा मिश्रा को सम्मानित किया गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में विस्तार से जानकारी ली है। तीनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 3 तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। कथन ए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट में स्वदेशी मॉड्यूल DCR अनिवार्य किया है, क्योंकि कारण आर इसे सोलर प्रोडक्ट में लागत 25 से 35% की कमी आने की संभावना है। कथन ए हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 जून से सोलर प्रोजेक्ट में स्वदेशी मॉड्यूल अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन कारण आर हमारा गलत रहेगा, क्योंकि इसमें ये लागू करने से प्रोजेक्ट में 25 से 35% की कमी न होकर उसमें वृद्धि होगी। इस वजह से कथन ए सही है, लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 के संबंध में आयोजना सांख्यिकी विभाग की निस्तारण दर क्या रही है? तो आयोजना सांख्यिकी विभाग की निस्तारण दर हमने हमारे सेशन में देखा था। आयोजना सांख्यिकी विभाग की निस्तारण दर 97% रही है। यमुना जल समझौते के तहत राजस्थान द्वारा दिए गए भुगतानों के संबंध में विचार कीजिए। लखवार बांध परियोजना के लिए 53 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। रेणुका बांध परियोजना के लिए 108 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। हमने हमारे सेशन में देखा था, दोनों ही बिल्कुल सही है। लखवार बांध के लिए 53 करोड़ रुपए और रेणुका बांध के लिए 108 करोड़ रुपए का प्रावधान राजस्थान द्वारा भुगतान किया गया है।
आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।